आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं रत्नेश सोनी। सबसे पहले अब तक के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल से 2 दिन के गुजरात दौरे पर। सोमवार को सोमनाथ अमृत महोत्सव में होंगे शामिल। पश्चिम बंगाल के नए मुख्यमंत्री बने शुभेंदु अधिकारी प्रधानमंत्री ने दी शुभकामनाएं। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की 25वीं वर्षगांठ पर कल सीहोर में आयोजित होगा रजत जयंती समारोह। मुख्यमंत्री और केंद्रीय कृषि मंत्री होंगे शामिल। और मौसम विभाग ने प्रदेश में अगले 24 घंटों के दौरान आंधी बारिश की जताई संभावना। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल से 2 दिन के गुजरात दौरे पर रहेंगे। दौरे के दूसरे दिन श्री मोदी सोमनाथ मंदिर के जीर्णोद्धार की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित सोमनाथ अमृत महोत्सव में भाग लेंगे। सोमनाथ अमृत पर्व का आधिकारिक रूप से कल से शुभारंभ हो गया है। ये मंदिर के पुनर्निर्माण की 75वीं वर्षगांठ का प्रतीक है। 5 दिन के इस उत्सव ने मंदिर परिसर को वैदिक मंत्रों और दिव्य ऊर्जा के केंद्र में बदल दिया है। पेश है हमारे संवाददाता की एक रिपोर्ट। यह उत्सव सोमनाथ मंदिर की अमर विरासत को सम्मान देने के लिए मनाया जा रहा है। यह समारोह वर्ष 1026 में सोमनाथ मंदिर पर हुए पहले दर्ज हमले के 1000 वर्ष पूरे होने के अवसर को दर्शाता है। साथ ही यह 1951 में सोमनाथ मंदिर के पुनर्उद्घाटन के 75 वर्ष पूरे होने का भी प्रतीक है, जब भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इसे राष्ट्र को समर्पित किया था। सोमनाथ का विशेष धार्मिक महत्व है क्योंकि यह भगवान शिव के 12 आदि ज्योतिर्लिंगों में पहला माना जाता है। सदियों से सोमनाथ मंदिर पर कई बार आक्रमण हुए और इसे लूटा गया, लेकिन हर बार भक्तों और शासकों ने इसे दोबारा बनाकर इसकी खोई हुई महिमा को वापस स्थापित किया। यह उत्सव इस महीने की 11 तारीख को मंदिर के शिखर पर होने वाले भव्य कुंभाभिषेक के साथ समाप्त होगा। इस अनुष्ठान में 11 पवित्र तीर्थ स्थलों से लाए गए जल का उपयोग किया जाएगा। अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार। प्रधानमंत्री इस अवसर पर सोमनाथ की समृद्ध विरासत और आध्यात्मिक महत्व पर स्मारक डाक टिकट और सिक्का भी जारी करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के नेता शुभेंदु अधिकारी आज पश्चिम बंगाल के नए मुख्यमंत्री बन गए हैं। राज्यपाल आरएन रवि ने मुख्यमंत्री के साथ 5 मंत्रियों को भी पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। मंत्रियों में दिलीप घोष, अग्निमित्रा पॉल, अशोक कीर्तनिया, निशीथ प्रामाणिक और खुदीराम टुडू शामिल हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री बनने पर शुभेंदु अधिकारी को बधाई दी। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि उन्होंने जनता से गहराई से जुड़े रहने और उनकी आकांक्षाओं को करीब से समझने वाले नेता के रूप में अपनी पहचान बनाई है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा, पश्चिम बंगाल में नई सरकार के गठन के साथ ही आज से सुशासन, सुरक्षा और विकास के एक नए युग का शुभारंभ हो गया है। बंगाल सच में राजनीतिक आजादी का आनंद उठा रहा है। भाजपा में प्रदेश का बनना, मोदी जी के नेतृत्व में देश जब आगे बढ़ा तो बंगाल भी आगे बढ़ेगा। मेरी अपनी ओर से माननीय मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी और साथ में नव नियुक्त सारे मंत्रिमंडल को बहुत बहुत बधाई। सिंहस्थ 2028 में श्रद्धालुओं की सुगमता से स्नान के लिए क्षिप्रा तट पर 29 किलोमीटर से अधिक लंबाई के नवीन घाट निर्माण किए जा रहे हैं। संभागायुक्त आशीष सिंह ने आज करीब 6 किलोमीटर क्षेत्र में नदी के किनारे पैदल भ्रमण करते हुए घाट तक पहुंचने के प्रस्तावित 30 मार्गों का चिन्हांकन किया। संभागायुक्त आशीष सिंह ने निर्देश दिए कि निर्माणाधीन घाट तक बनने वाले पहुंच मार्ग सुगम और सुव्यवस्थित हों। संभाग आयुक्त ने बताया कि आज के दिन हमारे और हमारी टीम के द्वारा सुबह 6 बजे से निकलकर लगभग 6 किलोमीटर का एरिया जो है कवर किया गया है माँ क्षिप्रा के किनारे। और आज के भ्रमण का उद्देश्य है कि जो हमारे 29 किलोमीटर के घाट बन रहे हैं उन 29 किलोमीटर के घाटों तक श्रद्धालु किस पॉइंट से एंट्री लेंगे, जिससे कि श्रद्धालुओं को सहूलियत भी हो और सभी घाटों का अच्छा प्रयोग भी हो, और हमारी जो रोड्स हैं जो घाटों तक लेके आ रही हैं वो आसानी से श्रद्धालुओं को घाट तक पहुंचा सके। तो लगभग 200 मीटर पर हम लोग एंट्रीज बना रहे हैं। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और अटल पेंशन योजना ने 11 वर्ष पूरे कर लिए हैं। वित्त मंत्रालय ने कहा है कि सामाजिक सुरक्षा की इन योजनाओं का उद्देश्य सभी को, विशेष रूप से समाज के वंचित और कमजोर वर्गों को किफायती वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के तहत 27 करोड़ से अधिक नामांकन, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में 58 करोड़ और अटल पेंशन योजना में 9 करोड़ नामांकन हो चुके हैं। केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कल गुना जिले के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वे अडानी सीमेंट प्लांट की आधारशिला रखेंगे। ये ग्वालियर चंबल क्षेत्र का पहला सीमेंट प्लांट होगा।
इस कार्यक्रम के दौरान एक विभागीय प्रदर्शनी भी आयोजित की जाएगी और विभिन्न सरकारी योजनाओं के तहत लोगों को लाभ वितरित किए जाएंगे। इस दौरे के दौरान कई विकास योजनाओं का उद्घाटन भी किया जाएगा। अब समाचारों वक्त एक छोटे से विराम का। ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और Facebook साथ ही X प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना PMGSY की 25वीं वर्षगांठ पर कल सीहोर जिले के भैरुंदा में रजत जयंती समारोह का आयोजन किया जाएगा। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में आयोजित इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के चौथे चरण का शुभारंभ भी किया जाएगा। इस अवसर पर श्री चौहान मुख्यमंत्री मोहन यादव को राज्य में 973 सड़कों के लिए वित्तीय आवंटन और स्वीकृति पत्र सौंपेंगे। इन सड़कों की कुल लंबाई 2100 किलोमीटर से अधिक होगी। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने बताया कि इन परियोजनाओं से राज्य की 987 बस्तियों को लाभ होगा। प्रदेश भर में आज आयोजित लोक अदालत में संपत्ति विवाद, बैंक रिकवरी, चेक बाउंस, मोटर दुर्घटना मुआवजा, भरण पोषण और वैवाहिक विवाद जैसे मामलों का आपसी सहमति से निपटारा किया गया। भोपाल, रायसेन सहित अन्य जिलों में भी आयोजित लोक अदालत में बिजली बिल, जल कर और संपत्ति कर के सरचार्ज में 100% तक की छूट का लाभ दिया गया। प्रदेश में जल जीवन मिशन के माध्यम से गांव-गांव तक स्वच्छ पेयजल पहुंचाने के प्रयासों को गति मिली है। इसी क्रम में मढ़िया ग्रामीण समूह जल प्रदाय योजना के अंतर्गत सागर जिले के राहतगढ़ विकासखंड के 131 ग्राम, जैसी नगर के 145 ग्राम, सागर ब्लॉक के 26 ग्राम तथा रायसेन जिले के बेगमगंज विकासखंड की 15 ग्रामों सहित कुल 317 ग्रामों को शुद्ध पेयजल सुविधा से जोड़ा गया है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच भोपाल में आयोजित होने वाली अंडर 18 हॉकी सीरीज के लिए भारतीय पुरुष एवं महिला टीमों की घोषणा कर दी गई है। इस प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय श्रृंखला के लिए मध्य प्रदेश हॉकी अकादमी भोपाल के कुल 10 प्रतिभाशाली खिलाड़ियों का चयन हुआ है। ये सीरीज 15 मई से 20 मई तक खेली जाएगी, जिसमें देश और विदेश के युवा खिलाड़ी अपना कौशल दिखाएंगे। प्रदेश में मौसम लगातार करवट बदल रहा है। प्रदेश में सक्रिय चक्रवाती परिसंचरण के कारण कई इलाकों में आंधी और बारिश का असर बना हुआ है। मौसम विभाग ने प्रदेश में आज और कल बारिश होने की संभावना जताई है। मौसम विभाग के अनुसार आज नर्मदापुरम, बैतूल, छिंदवाड़ा, पांडुर्णा, सिवनी, बालाघाट, मंडला, डिंडोरी, अनूपपुर, उमरिया, शहडोल, सीधी और सिंगरौली जिलों में तेज हवाओं के साथ बारिश होने की संभावना है। वहीं झाबुआ में कलेक्टर डॉक्टर योगेश तुकाराम भरसट ने लोगों को तेज गर्मी व लू से बचाव हेतु सावधानी बरतने की सलाह दी है। बढ़ती गर्मी के कारण लू एवं शरीर में पानी की मात्रा कम होना जैसे मरीज जिले के स्वास्थ्य संस्था में बढ़ रहे हैं। यदि आपको बुखार, उल्टी, दस्त, सरदर्द या पेशाब में जलन जैसे लक्षण पाए जाते हैं तो ये लू अर्थात हीट स्ट्रोक होने की संभावना अधिक है। गर्भवती महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग एवं गंभीर बीमारी से पीड़ित व्यक्तियों को जिनको लू से खतरा अधिक है वो दोपहर में धूप में ना निकले। अधिक से अधिक तरल पदार्थ जैसे पानी, छाछ, नींबू पानी जैसे पदार्थों का सेवन करें। और अब कुछ समाचार संक्षेप में। आज गुरुदेव रविन्द्रनाथ ठाकुर की 165वीं जयंती। इस अवसर पर विश्व स्तर पर सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। त्रिनिदाद और टोबैगो की यात्रा पर गए विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने भारत तथा त्रिनिदाद और टोबैगो के बीच पारंपरिक संबंधों की सराहना की है। होर्मुज जलडमरू मध्य के पास कल एक नौका में आग लगने से एक भारतीय नागरिक की मौत हो गई और 4 अन्य झुलस गए। खंडवा में जल संरक्षण और नदी संवर्धन को जन आंदोलन कल आबना नदी तट पर श्रमदान कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। मंदसौर में प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत आयुष्मान आरोग्य शिविर आयोजन किया गया है। शिविर में सामान्य स्वास्थ्य जांचें भी निःशुल्क की गईं। आगर मालवा में किसानों को प्राकृतिक खेती अपनाने प्रोत्साहित करने के लिए कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस बुलेटिन में इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए सुबह 7:10 पर। नमस्कार।